चलो यार, गणेश महोत्सव आने वाला है। कुछ प्लानिंग किया कि नहीं, या फिर ऐसे ही बैठे हो? कैसे प्लानिंग? मैं बप्पा के 10 दिन दारू नहीं पीता हूँ। क्या फायदा 10 दिन नहीं पीने का? फिर 11वें दिन तो साला बड़ी बोतल लेके बैठ जाएगा। अगर पार्टी का प्लान है तो मैं सिर्फ बाइटिंग ही लाऊंगा, क्योंकि दारू का पैसे मेरे पास नहीं है। भोसड़ी वालों, शराबी, मैं पीने की बात नहीं कर रहा हूँ। गणेश चतुर्थी आ रही है तो पंडाल लगाने की बात कर रहा हूँ मैं। सालो क्या पंडाल भाई, आजकल तो कोई भी अच्छे काम के लिए इकट्ठा नहीं होते, और वही साला किसी की बवाल हो गई हो या फिर किसी की चुगली करनी हो तो सारी पूरी सोसाइटी इकट्ठी हो जाती है। लेकिन अच्छे काम में कोई भी हाथ नहीं बटाएगा और कोई भी इकट्ठे नहीं होंगे। अलग अलग बहाने निकालेंगे, किसी को ये काम है, किसी को वो काम है। अरे इस बार हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ही चंदा देंगे, फिर कोई कैसे नहीं देगा। चल कालू तू बोल, तू कितना देगा? कितना पैसे है तेरे पास? लोड़ा, पैसे नहीं रखता मैं, नोट रखता हूँ, नोट। तू जैसा गरीब समझ रखा है क्या कि जेब में चिल्लर लेके घूमू? नोट है मेरे पास। हाँ तो अमेरिका चौधे, कितना चंदा देगा बोल तू? मेरे पास अभी 10 की एक नोट है और 1 रुपए तू मेरा दे देना, तो फिर 11 रुपए लिख दे मेरे। वाह भाई, तू तो बहुत ही गरीब किस्म का अमीर है रे। बड़ी बड़ी बातें और बाईपास पे गांड मरा के खाते। लो भाई, और ये साला बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। यहाँ पर गांड धोने के लिए पानी नहीं है और पीने के लिए बिस्लेरी चाहिए। चल गप्पी तू बोल, तू कितना चंदा देगा? बुधा, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? हाँ बोल भाई, तू ही मेरा भाई है, कितना चंदा दे रहा है बोल। पहले मेरी बात तो सुन यार। हाँ बोल। मेरे पास तो पैसा ही नहीं है यार। वो पिछले साल घर वालों ने पैसे दिए थे मेरे को चंदा देने के लिए, और फिर शाहरुख खान की एड देख ली थी टीवी में, तो एक रोयल स्टैग की बोतल लेके आ गया तो घर में पकड़ा गया था। बहुत मार पड़ी थी घर पे यार। तो घर वाले तो इस बार चंदे के लिए पैसे भी नहीं देंगे यार, वो पिछली बार की कांड की वजह से। वाह भाई, अकेले अकेले पी ली, मुझे भी नहीं बुलाया था। अच्छा हुआ तू पकड़ा गया साले, अकेले अकेले आरएस पियेंगे भोसड़ी वालों। अबे वो तो पिछले साल की बात है यार। तो बुधा, अगर तेरे पास पैसे है तो दे देना, मैं तुझे बाद में देता हूँ ना। हाँ देता हूँ ना तेरे को पैसे, पहले सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। लोड़े, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए ही है और तुझे दे दूँ वो भी, तो फिर मेरा चंदा कौन तेरा बाप लिखेगा? तेरे को क्या पैसे गांड में से निकाल के दूं? 50 और 11 मिला के हुए 30, तो ओ भोसड़ी के रामानुजन की छिपकली की जाट, 50 और 11 मिला के 61 होते हैं। क्यों मैथ्स की 61-62 कर रहा है? हाँ तो इतने में तो प्रसाद भी नहीं आएगा। एक काम करते हैं, कल गणपति के चंदे के लिए सोसाइटी में मीटिंग रखते हैं, क्या बोल रहे हो? वे छछुंदर सेक्रेटरी भिड़े, तू घंटा मीटिंग रखेगा? पिछली बार मीटिंग रखी थी, पता है ना क्या हुआ था? तो अंकल और आंटी हो, भाइयों और मालो, ओ सॉरी, मेरा मतलब है कि भाइयों और मालदारों बहनों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मीटिंग में आने के लिए। घंटा शुक्रिया करते हैं, 2 बच्चे बैठे हैं सिर्फ, वो भी दूसरी सोसाइटी के हैं। अरे प्रैक्टिस कर रहा था मैं तो, साला 2 घंटे से बैठे है, कोई नहीं आया अभी तक। फिर बाद में पंडाल लगाएंगे तो साले नसीहत देने के लिए आएंगे। अगर नसीहत देने आएंगे ना तो सालों को गांड में गोली मारूंगा। उन लोगों को तो गांड में गोली मार या फिर मुंह में लंड दे दे, फिर भी वो साले नसीहत तो देंगे ही। नसीहत तो देंगे ही और गलतियां भी निकालेंगे। साला पूरा 4 घंटे बैठे थे हम लोग, और इस बार मीटिंग रखेंगे ना तो फिर वो 2 बच्चे भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिर मीटिंग कैंसल। अभी हम उन लोगों को नहीं, उनके बच्चों को समझाएंगे। हम 3 ही यहाँ पे लुक है, वरना सबके अलग अलग ग्रुप है, वो वहीं पे जाएंगे, हमारे ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, तो हमें उनके मम्मी पापा को ही मनाना पड़ेगा। तो फिर क्या करें अब? एक काम करते हैं, कल सबके घर में सीधा चंदा मांगने ही जाएंगे। कोई मीटिंग नहीं, किसी भी लड़के को मनाने की जरूरत नहीं, सीधा चंदा ही ले लेंगे। हाँ ऐसा करते हैं, लेकिन तू यार पिछली बार जैसे मत करना, बहुत मार पड़ी थी उस दिन। चंदा लेने की शुरुआत हम यही से करते हैं। ये घर मेरे लिए बहुत ही लकी है, इस बार बहुत ही ज्यादा चंदा हम इकट्ठा करेंगे। आंटी जी, आंटी पिंकी डार्लिंग। चूतिया धीरे बोल, उसकी मम्मी पापा ने सुन लिया तो साला मार पड़ेगी। हाँ बोलो, क्या चाहिए? अरे घर से बाहर तो आओ, देख तेरे ससुराल वाले तुझे मिलने के लिए आए हैं। नहीं आ सकती मैं, आज तो मम्मी पापा दोनों ही घर पे है। हाँ तो फिर कल मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आई थी? अरे भाई तू चंदा मांगना क्यों दूसरी बात लेके बैठ गया? वो मुझे बवासीर हुआ है ना, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे देखने के लिए आया था, इसलिए नहीं आ पाई तुझे मिलने। मुझे बहुत ही दर्द हो रहा था, तो फिर उसने मेरी गांड भी धोई। कितना अच्छा दोस्त है नहीं मेरा? भाभी मैं भी आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता हूँ क्या? हाँ क्यों नहीं। चुप कर साले कालिया, बॉयफ्रेंड होते हुए भी मैंने आज तक नहीं देखी है, और वो साला धोखे भी चला गया। ओए क्या कर रहे हो मेरी बेटी के पास? हमारे पास छुट्टे नहीं है, चलो पास के घर में जाओ, वहाँ पे भीख मांगना, यहाँ नहीं। अंकल हम तो गणपति का चंदा लेने के लिए आए थे। हाँ तो फिर चंदा लो और निकलो, यहाँ पे क्यों खड़े हो? और भी कुछ चाहिए क्या? क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े होके? हम कुछ नहीं कर रहे अंकल, तेरी बेटी सबको गांड दिखाती फिर रही है। तुम्हारी भैंस की टांग सालो, साला बहुत पीटा था उस दिन पिंकी के बाप ने। कभी कभी तो वो सपने में भी आ जाता है अब तो, कि वो हम तीनों का खून करने के लिए आ रहा है।
हाँ भाई, उस दिन तो पिंकी के पापा ने हमारी गांड भी पिंक पिंक कर दी थी नहीं। एक काम करते हैं, हम भी कोई दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। वैसे भी हमारी सोसाइटी में काम कम और बकचोदी ज्यादा ही होती है। कोई अंकल आके बोलेगा कि लाइटिंग अच्छी नहीं है, कोई बोलेगा कि प्रसाद अच्छा नहीं है, मूर्ति बड़ी होती तो अच्छा होता, छोटी होती तो अच्छा होता। दूसरे ग्रुप में ये बकचोदी तो नहीं होंगी। आरती के टाइम पर तो कोई आता ही नहीं है, सारे अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। भोसड़ी वाले कम से कम ढंग से आरती तो कर लो। पिछले साल तो एक अंकल मुझे बोल रहा था कि तुमसे अच्छे तो वो लाल बाग के गणपति है, वहाँ पर अमिताभ बच्चन भी लाइन में खड़ा रहता है। ऐसा कुछ करो तुम भी। अबे भोसड़ी के ऐसा करने के लिए कौन तेरा बाप पैसा देगा? साला वही अंकल ने चंदा लेने के लिए गया था तो सिर्फ 100 ही रुपए दिए थे। अब क्या 100 रुपए में मैं अमिताभ बच्चन को लाइन में खड़ा रखूं? ठीक है, तो फिर चलो कुछ कल जुगाड़ करते हैं पैसे का। लेकिन बप्पा को तो हमारी सोसाइटी में लाके ही रहेंगे। और हाँ, एक बात और, जब अंग्रेजों ने हमारी एकता तोड़ी थी तब हम फिर से इकट्ठे हो जाए, इसीलिए गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया था और वो प्रथा अभी तक चालू है। तो प्लीज गणेश महोत्सव में एक बार फिर से हम लोग खूब मस्ती करें और हम सब लोग मिलके रहे और हमारी एकता बनी रहे। गणपति बाप्पा मोरिया। हेलो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ कर देना।